कर रहा हूँ भाई, नाको नाको। बम ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के ठीक सामने शाम का वक्त ट्रैफिक की लाइटें लाल होती हैं और तभी एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नींव तक को हिलाकर रख देता है। लेकिन इसके फौरन बाद जो हुआ है उसने देश को और भी ज्यादा चौंकाने का काम किया है, चाहे वो मीडिया का रंग हो या फिर नामों की राजनीति। और एक कार जिसने पुलिस को कई नए सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश का नतीजा? आज इस वीडियो में हम उसी सच के हर पन्ने को पलटकर देखने की कोशिश करेंगे। इस धमाके के बाद पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस भी एक्शन मोड भी नजर आ रही है। देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हाई अलर्ट लगा दिया गया है और संदिग्धों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी तक कर रही है। जिन लोगों पर शक हो रहा है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के दौरान गोदी मीडिया का काला चेहरा भी देखने को मिल रहा है जो हमेशा की तरह नजर आता है। ये देखो बम ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता। देखिए देखिए देखिए। इस बार भी ये चेहरा बेहद शर्मनाक है जो आपको सोचने पर इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में अब तक जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की बात करें तो 25 लोग जख्मी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 2 लाशों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। मेट्रो तक के शीशे टूटने की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। वहीं कार में हुए धमाके की वजह से आसपास की लगभग 6 कारें उसकी जद में आ गईं। 2 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए और एक ऑटो रिक्शा भी जलकर राख में तब्दील हो चुका है। पास की इमारतों के शीशे टूट चुके हैं। यानी इतना नुकसान कि धमाके की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हादसे के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों से मिले और हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और साफ तौर पर एक्शन मोड में काम करने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर प्लेट की जिस i20 कार में दिल्ली में धमाका हुआ वो गाड़ी शुरुआत में गुरुग्राम के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई थी, जिसे सलमान ने लगभग 1.5 साल पहले ओखला के रहने वाले देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दिया था। इसके बाद देवेंद्र ने कार को आगे फरीदाबाद की यूज्ड कार कंपनी को बेचा और इस कंपनी ने इसे पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेच दिया था। और इसीलिए बेची के दरमियान सबसे बड़ी खामी यही रही कि इस कार के सबसे पहले ओनर के नाम को तब्दील ही नहीं किया गया और इसी वजह से पुलिस परेशान है कि आखिर इस कार का असली मालिक ठहराया किसको जाए। लेकिन जो अब तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस फिलहाल देवेंद्र नाम के शख्स पर फोकस बनाए हुए है जिसे ये गाड़ी बेची गई थी। अंबाला पुलिस भी उस खरीदार की पहचान में लगी हुई है कि धमाके के वक्त गाड़ी किसके पास थी और उसे कौन दिल्ली लेकर आया हुआ था। वहीं दोस्तों, घटना के बाद से गोदी मीडिया का मसाला भी लगातार टीवी पर दिखाया जा रहा है जो अपने अपने तरीकों से नैरेटिव तय करने का काम कर रहा है और यहीं से शुरू होता है नामों की राजनीति का नया सिलसिला, जहां सलमान जैसे मुस्लिम नाम को बार बार दोहराया जा रहा है ताकि इस धमाके को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा सके। जबकि ये बात भी साफ हो चुकी है कि कागजात के हिसाब से गाड़ी का आखिरी मालिक कौन है कौन नहीं ये पता नहीं है, लेकिन जांच देवेंद्र के ऊपर आकर फोकस्ड बनाए हुए है। लेकिन फिर भी देवेंद्र का नाम ना लेकर यहाँ पर नाम सिर्फ सलमान का और नदीम का लिया जा रहा है। दुखद बात दोस्तों ये भी है कि जब पूरा देश मरने घायलों होने वालों की खबरें देख रहा था तो कुछ चैनल सिर्फ टीआरपी की भूख में सांप्रदायिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस मामले में अपडेट ये भी मिला है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीना को आतंकी संगठन जैश की इंडिया में महिला विंग की चीफ बताया जा रहा है, जिसे इंडिया में भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी। शाहीना के भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ स्थित घर में आज उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी छापेमारी की। जब एटीएस वहां पहुंची तो परवेज घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद ताला तोड़कर एटीएस अंदर दाखिल हुई और जांच में लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब इस मामले पर आगे बढ़ते हुए वो बात सुनिए जो सबसे ज्यादा चौंकाती है।
जख्मियों की जांच कर रहे डॉक्टरों ने इस बात को बताया है कि लाशों पर काले निशान नहीं हैं। एक अधिकारी ने यह बताया है कि घायलों के शरीर पर छर्रे या स्प्लिंटर की चोटें नहीं हैं, जो आमतौर पर बम धमाके के बाद मिलती हैं। एलएनजेपी के अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक आमतौर पर आईईडी विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद मृतकों के शव काले नहीं पड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आतंकवाद और विस्फोटक अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लागू की गई है। सीसीटीवी फुटेज में काले मास्क पहने एक शख्स को भी ढूंढने की कोशिश हो रही है, जिसे पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर नबी पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उसने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया है। डीएनए जांच के लिए ही उसकी मां और 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं और लाल किला 13 नवंबर तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बात अगर प्रधानमंत्री की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वहीं से उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आज मैं यहाँ बहुत भारी मन के साथ आया हूँ। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। तो दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, उसमें कोशिश मीडिया की तरफ से लगातार, खासतौर पर गोदी मीडिया की तरफ से ये करी जा रही है कि हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाए, क्योंकि दूसरी ओर बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी है कि लोग फेक खबरों को खासतौर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर किसी भी खबर को आगे पहुंचाने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले सोच समझकर ही फैसला लें, अन्यथा कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसमें जिम्मेदार आपको भी माना जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोज, खबरें आप देख सकें जो आपसे ताल्लुक रखती हैं। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।